जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 40 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे और ये सारे एमसीक्यू प्रश्न जितने हैं सभी एमसीक्यू प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बिल्कुल जो है ये 40 प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जितने भी सीजीएल के छात्र हैं या आप लेडी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि यही सब प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में छपेंगे और यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। और ये झारखंड जीके का जो है दोस्तों ये 16वां क्लास है। इससे पहले आपको हम 15 क्लास दे चुके हैं। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, साथ में आपका जो है कोई भी नोटिफिकेशन हो झारखंड में वैकेंसी का, वो अपडेट भी आपको दिया जाता है दोस्तों। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का पहला प्रश्न, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 8, 6, 9 या 12? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल 6 जिलों से होकर के जो है कर्क रेखा आपका झारखंड से गुजरती है। और वो 6 जिले का आपको नाम हम बता देते हैं दोस्तों। पहला है लातेहार, दूसरा आपका है गुमला, तीसरा आपका लोहरदग्गा है और चौथा आपका रांची है, पांचवा आपका रामगढ़ है और छठा आपका बोकारो है। तो ये 6 जिलों से होकर के जो है दोस्तों आपका कर्क रेखा झारखंड में गुजरती है। और अगर बात किया जाए राज्यों की तो कुल 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा झारखंड से सॉरी दोस्तों भारत से गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नए राजकीय चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, या झारखंड के महान इतिहास और सामूहिक बुद्धिमत्ता की प्रतीक है, या वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है, या इनमें से सभी कथन सत्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जितने भी कथन हैं हाथी के बारे में आपका जो प्रतीक चिन्ह में दिया गया है, ये सभी कथन आपके सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 47.26%, 55.4% या 57.65% या 59.4%? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये राइट हो जाएगा। 55.4% जो है आपका यहाँ पे महिलाओं का साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। और सबसे अगर ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता दर देखा जाए तो वो आपका रांची जिला आता है। पुरुष में भी और महिला में भी ये रांची जिला आता है। और अगर साक्षरता दर की बात करें दोस्तों कि पूरे झारखंड में साक्षरता दर किस जिले में सब सर्वाधिक है, तो वो भी इसमें भी आपका रांची का ही नाम आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा, खुखरा, कुक्कट या कोकरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, खोखरा। आपका तुजुक ए जहांगीरी में जो है झारखंड को खोखरा के नाम से जाना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छोटा नागपुर झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए हैं? 90%, 75%, 80% या 65%? तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80% भाग जो है आपका छोटा नागपुर पठार झारखंड का 80% भाग घेरा हुआ है। और ये जो है छोटा नागपुर का पठार दोस्तों आपके झारखंड में खनिजों का भंडार के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समुद्रगुप्त का वह दरबारी कवि कौन था जिसके द्वारा रचित प्रयागप्रस्ती में समुद्रगुप्त की सामरिक विजय का वर्णन मिलता है। इन विजयों में से एक आठवीं विजय थी जिसमें झारखंड भी शामिल था। वानभट्ट, अशोक, हरिसेन या अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसी के द्वारा लिखा गया प्रयागप्रस्ती में दोस्तों आपका जो है झारखंड में आठवीं जो विजय हुआ था वो झारखंड से शामिल है दोस्तों। और आपको बता दें कि ये जो समुद्रगुप्त था ये गुप्त वंश का जो है शासक था, गुप्त वंश का शासक था। और ये एक महान शासक था और जिन्होंने आपका 355 से लेकर के 380 तक इन्होंने शासन किया। और आपका जो समुद्रगुप्त का सामरिक विजय का जो वर्णन मिलता है दोस्तों, इन विजयों में से एक आपका आठवीं का भी विजय इसके द्वारा किया गया था जो कि झारखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल में उस समय के बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां द्वारा पलामू पर आक्रमण किया गया था। जगन्नाथ ढाल, वीर सिंह, रंजीत राय या जामुन सिंह सॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंजीत राय। रंजीत राय के द्वारा आपका पलामू का ये एक चेरो शासक था दोस्तों, रंजीत राय। और इन्होंने बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने पलामू के चेरो शासक पर जो है वो आक्रमण किया था और जो कि रंजीत राय थे, और इसके विरुद्ध जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस पुरहट राजा ने 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए? दलेल सिंह, शिवराम देराई नुरू, बागदेव सिंह, घनश्याम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा, घनश्याम सिंह। ठीक है, घनश्याम सिंह से जो है आपका कैप्टन रसेल जो था वो लंबी बातचीत किया। और पुरहट के राजा थे दोस्तों घनश्याम सिंह, और ये राज्य पर शासन करने में जो है लड़ाका कोल ने विवश कर दिया था। इस कारण से जो है घनश्याम सिंह ने आपका 1 फरवरी 1820 को 1 फरवरी 1820 को आपका जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल था दोस्तों उससे बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसमें कंपनी की अधीनता जो है उन्होंने स्वीकार किया और सालाना कर देना जो है वो भी स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष नहीं पाए गए हैं? पलामू, दुमका, धनबाद या बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोकारो से जो है आपका किसी भी प्रकार का मध्य पाषाणकालीन अवशेष जो है बोकारो से नहीं पाया गया है। और आपके रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के अलावे जो है पलामू, दुमका तथा धनबाद के अनेक स्थानों से जो है आपका मध्य पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हो लोगों का निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? कोल्हान, हो देशों, पुरहट या हो जाति के देश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो जाति के देश के नाम से जो है जहाँ पे हो जनजाति के लोग रहते हैं उस स्थान को जो है हो जाति का देश कहा जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं दोस्तों कोल्हान जो है ये इसी क्षेत्र में जो है हो जाति का सबसे ज़्यादा बसाव है और इसे कोल स्थान के नाम से भी जाना जाता है, कोल्हान को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों
आपके हो जनजाति के इसमें जो है दोस्तों सभी हो जाएगा। इसमें आपका कथन दिया हुआ है, तो ये ए बी डी। पोरहट नहीं बोला जाता है, कोल्हान बोला जाता है दोस्तों, हो देशम बोला जाता है, और जो है आपका हो जनजाति का देश बोला जाता है। ये तीनों जो है हो जनजाति के निवास स्थान को ये तीनों बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, हम कथन नहीं देखे थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्जन साल ने 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी खुखरा के स्थान पर कहाँ स्थापित किया था? पालकोट, मानभूम, देसाई या बादम? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा, देसाई, दोईसा। देसाई बोलते हैं दोस्तों, दोईसा। दुर्जन साल ने अपनी राजधानी जो है खुखरा से कहाँ ले गया था? तो ये दोईसा ले गया था इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर खां ने अपनी किस सेनापति को झारखंड के पलामू क्षेत्र के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसका दमन करने के लिए भेजा था? अफजल खां या अलाउद्दीन खां, ख्वाब खां या छब्बू मलिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख्वाब खां को जो है शेर खां ने आपका भेजा था, अपनी सेनापति जो उसका था ख्वाब खां, उसे जो है चेरो शासक पलामू के क्षेत्र में महारथ चेरो के खिलाफ जो है आक्रमण करने के लिए और उसका दमन करने के लिए जो है भेजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये जो घटना कब भेजा गया था दोस्तों? तो आपका लगभग 1538 ईस्वी में। ठीक है, 1538 ईस्वी में जो है उसे भेजा गया था। और ये शेर खां जो है दोस्तों इसका नाम शेरशाह सूरी भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाली भाषा का प्रधान साहित्य नाटक बिंदु चांदन के लेखक कौन है? ननकू सोरेन, ननकू हांसदा, रघुनाथ मुर्मू या कोयलू किस्कू? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आपका लिखा गया पुस्तक है बिंदु चंदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और ये बिंदु चंदन जो आपका लिखा गया है दोस्तों, ये आपका उड़िया लिपि में जो है प्रकाशन किया गया था आपका 1942 ईस्वी में। ठीक है, ये संथाली भाषा का ये प्रथम साहित्य नाटक जो है आपका रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कि बिंदु चंदन जो है इसका पहली बार जो प्रकाशन हुआ वह उड़िया भाषा में किया गया था 1942 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खोरठा भाषा साहित्य पर केंद्रित पत्रिका तितकी के संपादक निम्न में से कौन थे? अरविंद कुमार, श्रीनिवास पानुरी, गजाधर महतो या सुभद्रा कुमारी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीनिवास पानुरी जो थे वह तितकी पत्रिका का आपका संपादक थे, और इन्होंने जो है तितकी पत्रिका आपका 1951 में प्रकाशन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हजारीबाग में सैनिक विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई को हुआ। उस समय हजारीबाग का मुख्य सहायक आयुक्त प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? कमिश्नर डाल्टन, मेजर रोनाल्ड, मेजर सिम्पसन या विलियम जैकस? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेजर सिम्पसन जो थे उस समय आपका हजारीबाग का प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर थे दोस्तों, जब सैनिक विद्रोह आपका हुआ था 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1925 ईस्वी में जब गांधी जी झारखंड आए तो हजारीबाग में भी उनका भाषण समारोह हुआ। इस समारोह में उन्हें कितनी राशि भेंट दी गई? 300, 6000, 1200 या 1300 रुपया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, 1300 रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कथनों पर विचार करना है। कथन दिया गया है, ये कौन सा कथन पर आप विचार कीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रांची के कमिश्नर ने उमराव सिंह, उसके दीवान शेख भिखारी और उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को पकड़ने के लिए जो है मद्रासी फौज की सहायता ली थी, या फिर मोराबादी में टैगोर हिल के निकट उमराव सिंह और शेख भिखारी को जनवरी 1858 को फांसी दे दिया था, या टैगोर हिल के
फांसी स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसमें जो है तीनों कथन आपके राइट हैं, तीनों कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को कहाँ फांसी दी गई थी? टैगोर हिल, डोम्बारी, या कमिश्नर कंपाउंड, या लुगुबुरु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमिश्नर कंपाउंड में ही जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को जो है फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह को क्रम से सजाइए। हजारीबाग, रांची, पलामू और सिंहभूम, यानी कि सबसे पहले ये विद्रोह कहाँ हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ दोस्तों, ऐसा करके जो है आपको सजाना है। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो आपका हजारीबाग में हुआ था, और हजारीबाग के बाद आपका रांची में हुआ था, और रांची के बाद जो है दोस्तों आपका ये विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम के बाद जो है सबसे लास्ट में आपका पलामू में हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट का कमान किस अंग्रेज अधिकारी के हाथों में था? मेजर मैकडोनाल्ड, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लैक्सली, या असिस्टेंट सर्जन ग्रांट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेजर मैकडोनाल्ड के हाथ में जो है वो अंग्रेज अधिकारी थे, जिसका आपका 32वीं रेजिमेंट का जो कमान था उसी के पास था दोस्तों। और ये रेजिमेंट में सबसे पहले आपका 12 जून 1857 ईस्वी को जो है वो सैनिक विद्रोह भड़का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि खेरसी, चरका, लोवा, बालसुंदर, आराहासा आदि झारखंड की किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? पंकली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआई मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोमट मिट्टी का ही जो है ये खेरसी, चरका, लोवा, बालसुंदरी और आराहासा के नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों दोमट मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ स्थित है? शंख नदी, स्वर्णरेखा, दामोदर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, शंख नदी। दक्षिण कोयल नदी का जो मुहाना है वह शंख नदी इसका मुहाना है दोस्तों। और शंख नदी जाकर जो है ये महानदी आपका उड़ीसा में जो बहती है महानदी, उसमें जाकर जो है ये मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? धनबाद, जमशेदपुर, नेतरहाट, या बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेतरहाट जो है ये सबसे ज़्यादा ठंडी का जगह है दोस्तों। गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर लगभग आपका टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है दोस्तों। रात में जो है माइनस हो जाता है यहाँ की टेम्परेचर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ठंडा अगर झारखंड में देखा जाए तो वह नेतरहाट ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, और सबसे ज़्यादा बारिश अगर झारखंड में होता है तो नेतरहाट में ही होता है दोस्तों। तो इसलिए आप इसे याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? 0.08 हेक्टेयर, या 1.08 हेक्टेयर, 2.08 हेक्टेयर, या 3.08 हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट। 0.08 हेक्टेयर में जो है आपका यहाँ प्रति व्यक्ति वन जो है झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, 295 किलोमीटर, या 550 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 395 किलोमीटर जो है स्वर्णरेखा नदी का कुल लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। अगर कुल लंबाई आपका पूछे तो ये 395 हो जाता है, ठीक है। और आपका अगर केवल झारखंड में पूछे तो झारखंड में 295 होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? कांके, समेत शिखर जी, नेतरहाट, या रजरप्पा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेतरहाट के पास जो है ये आपका मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है।
और ये पॉइंट जो है आपका एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ से जो है नेतरहाट का आपका मनमोहक दृश्य दिखता है। जब आप सुबह के समय देखेंगे तो सूर्योदय का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखेगा, और जब सूरज अस्त होगा उस समय भी जो है बहुत ही खूबसूरत वादियाँ यहाँ पे दिखती है दोस्तों, मैग्नोलिया पॉइंट से जब आप देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है माइका लोयस्क स्फटिक मुद्रा या पाइराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाइराइट में जो है झारखंड उत्पादन में भारत का जो है पहला राज्य है। तो आपका बता दें आपको हम कि पाइराइट, कोकिंग कोल और यूरेनियम, ये तीनों में जो है भारत का पहला मात्र एक राज्य है झारखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद है? जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या गोड्डा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका लौह अयस्क उत्पादन में 100% के साथ जो है राज्यों का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? कितने ज़िले में आपका उद्योग केंद्र है? 8, 14, 13 या 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 जिलों में जो है आपका औद्योगिक केंद्र जो है वो स्थापना किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है खाली जगह में? आदित्यपुर में, तुपुदाना में, जसीडीह में या बोकारो में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदित्यपुर में जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर का जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र की योजना की शुरुआत कब की गई है? 2004, 2001, 2005 या 2021। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2001 में जो है अनुसूचित जनजाति आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है वो स्थापना आपका किया गया है दोस्तों 2001 में। और इसका जो उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो है मुफ्त आयुर्वेदिक इलाज जो है वो कराया जा सके, इसलिए इस योजना को जो है लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर या ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपके प्रखंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी जो है पोटोहो खेल का विकास योजना करने का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की रहने वाली सपना कुमारी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, एथलीट या फिर आपका तीरंदाजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथलेटिक्स से जो है आपका सपना कुमारी का संबंध है। सपना कुमारी एक एथलीटिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्होंने अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा? रघुवर दास, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिबू सोरेन जो थे आपके मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री था उस समय जो है उसी के कैबिनेट में आपके शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री हुआ करते थे, और उसी टाइम जो है कोयला घोटाला हुआ था जिसमें से जो है आपका कोयला मंत्री को जो है गिरफ्तार करके जो है वारंट करने के बाद आपका जो है इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उरांव, कुड़ुख, कोरबा तथा पहाड़िया माल्टो किस भाषा परिवार से संबंधित है? उसी भाषा परिवार से या नागपुरी भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से या इंडो आर्यन भाषा परिवार से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो
उरांव, कुड़ुख, कोरबा और माल्टो जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं दोस्तों। और मुंडा भाषा परिवार की जो है संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया ये सब जो है आपका मुंडा भाषा परिवार में आता है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? संथाली, हिंदी, मुंडारी या खड़िया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संथाली जो है ये उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रहबर की राहजनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रहबर की राहजनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिंदा केरकेट्टा, निखिल दत्त, सरजू राय या होलिका मरांडी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरजू राय, जो कि झारखंड के चाचा के नाम से भी आपके ये सरजू राय जाने जाते हैं। और इन्होंने रहबर की राहजनी नामक पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में किस मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? जयंती कुमारी, सीमा नीलम, महुआ माझी या सीता खुजूर को? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयंती कुमारी को जो है आपका मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये जो है आपका जयंती कुमारी जादूगोड़ा से रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किसे सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? आदित्य सिंह, कल्याणी कुमारी, महुआ माझी या सुनील गुप्ता को? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्याणी कुमारी को जो है आपका सेंसर बोर्ड का जो है सदस्य मनोनीत किया गया है। और झारखंड के साहेबगंज की जो है आपका ये कल्याणी कुमारी एक अभिनेत्री है दोस्तों, और इसे जो है सेंसर बोर्ड का सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। और इसका कार्यकाल जो होगा वह 2 वर्षों का होगा दोस्तों। और सेंसर बोर्ड का जो कार्य है वह फिल्मों को जो है देख रेख करना, मेकिंग करना, ये सारे कार्य जो है एक सेंसर बोर्ड का होता है, जो कि कल्याणी कुमारी आपके साहिबगंज ज़िले के रहने वाले हैं और ये एक अभिनेत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा कि मैं बाघ हूँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रदीप कुमार, मनीषा हेम्ब्रम, नवदीप कौर या देवव्रत सहाय? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रदीप कुमार के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है मैं बाघ हूँ। तो ये था आपका 40 MCQ प्रश्न दोस्तों, और ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न, सभी टॉपिक को जो है शामिल करके बनाया गया था। तो ये आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है आगामी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी और जितने भी झारखंड के नोटिफिकेशन हैं उसकी विस्तृत जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।